आज का टॉपिक है लाइन, दैट इज सुरेखा गुजराती में कहिए तो. नाउ इट इज द सब टॉपिक ऑफ यूनिट 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. उसमें हमने फर्स्ट हमारा टॉपिक था पॉइंट એટલે કે બિંદુ, એ આપણે શીખી લીધું છે. નાउ ધ સેકન્ડ વન ઇઝ લાઇન. હવે આપણે લાઇન અને એના અલગ અલગ ઇક્વેશન્સ એટલે કે સમીકરણો વિશે આપણે સમજીશું. સો અહીંયા અમારી થોડી પ્રી રિક્વાયરમેન્ટ હતી કે થોડું હું રિટર્ન નોટ્સ બનાવી લઉં, અધરવાઇઝ આ બધું જ મારે કરવું પડે તો ખાસો ટાઈમ આપણો જઈ શકે. સો દેટ ઇઝ વાય મેં ઓલરેડી થોડીક નોટ્સ લખી દીધી છે. સો પ્લીઝ ધ્યાન આપજો. નાઉ ફર્સ્ટ ધ જનરલ ઇક્વેશન ઓફ અ લાઇન એટલે કે સુરેખાનું વ્યાપક સમીકરણ. લાઇન તમને ખબર છે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સ્ટ્રેટ લાઇન. તમે આ રીતે કોઈ બી રીતે ડ્રો કરી શકો. સો ધ જનરલ ઇક્વેશન ઇઝ ax plus by plus c equal to 0. જનરલી આ તમને ખબર છે. હિયર a b c belongs to r મીન્સ a b અને c ત્રણે કોઈ રિયલ નંબર્સ હોવા જોઈએ. એન્ડ a square plus b square is not equal to 0. इट मीन्स दैट कि a और b दोनों साथ में 0 होना पॉसिबल नहीं है. ओके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? a और b दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते, या फिर a 0 हो सकता है या फिर b 0 हो सकता है, बट दोनों साथ में 0 नहीं हो सकते. सो हम एग्जाम्पल देखते हैं. तो ये जो इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, अंडर रूट 5x प्लस 9y माइनस रूट 3 इक्वल टू 0. सो दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन. अब जो टॉपिक है दैट इज स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन એટલે કે ઢાળ. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो स्लोप मतलब क्या है वो आप समझो कि यहाँ पे एक लाइन है. ओके, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ. ये है थीटा. तो हमें ये जो है स्लोप कितना है वो अगर मेजर करना है हमें, तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे. समझो कि ये पॉइंट है x1 y1 और ये सेकेंड पॉइंट इज x2 y2. अब यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें. सो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट हो जाएगा वो x1 मतलब कि 0 x1 0, और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे वो x2 0. सिमिलरली यहाँ पे 0 y1 और यहाँ पे 0 y2. तो ये समझो कि यहाँ पे इसको हम m लिखते हैं और ये हमारा हो गया थीटा. ये सेम एंगल है यहाँ पे. तो मतलब हमें अगर स्लोप मेजर करना हो तो स्लोप की जनरल फॉर्मूला है, ये जो डिफरेंस है यहाँ पे a यहाँ पे p कंसिडर करते हैं. ठीक है, APM में ट्रायंगल APM में स्लोप अगर फाइंड करना तो AM अपॉन PM करना पड़ेगा. AM अपॉन PM. फाइन, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये जो डिस्टेंस है वो है x2 माइनस x1. मतलब कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. y का डिफरेंस और ये x का डिफरेंस. ओके, तो ये एक फॉर्मूला है स्लोप मेजर करने के लिए. और दूसरी आप समझो, जो स्लोप है, अब आप देखो यहाँ पे तो ये AM जो है वो है सामेनी बाजू मतलब कि अपोजिट साइड, और ये है PM है वो है पासेनी बाजू, दैट मीन्स एडजेसेंट साइड. तो सामेनी बाजू छेदमा पासेनी बाजू मतलब कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड क्या होता है? tan थीटा होता है. फाइन, क्योंकि यहाँ पे एंगल थीटा है. सो यहाँ पे इसीलिए हम स्लोप को जनरली m से रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्लोप m इक्वल टू tan थीटा भी लिख सकते हैं. ओके, सो व्हेनेवर वी आर गिवन सम एंगल, सो हम लोग डायरेक्टली tan थीटा मेजर करके tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारा स्लोप हो जाएगा. अगर हमें 2 पॉइंट दिए गए हैं तो हमें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करना है. सो देयरफॉर स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सो m इक्वल टू tan थीटा वो स्लोप की फॉर्मूला है इन कंसेप्ट ऑफ थीटा. अगर इस टाइप का
अगर लाइन इस टाइप से हो, मतलब कि थीटा जो है वो 0 to 180 के बीच में हो, फाइन, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव स्लोप। सॉरी, यहाँ पे आई समझो कि थीटा इज लेस देन पाई बाई 2 है यहाँ पे, मतलब कि थीटा इज लेस देन पाई बाई 2 है, मतलब कि 90 डिग्री से कम होगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव स्लोप, फाइन। और अगर थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाई 2, 90 से ज्यादा है, तो वो हो जाएगा, वहां पे हमें नेगेटिव स्लोप मिलेगा, ओके। और जो थीटा है इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 180। अब थीटा इज नेवर 90 डिग्री यहाँ पे, क्योंकि थीटा 90 होगा तो tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, स्लोप इज अनडिफाइंड, ओके। आप समझो कि ये y लाइन है, यहाँ ऊपर ही l लाइन है, अगर ये 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे स्लोप है, नहीं है। अगर ये समझो कि ये हमारी x एक्सिस है और यहाँ पे मैं ऐसे पेंसिल रख रही हूँ, तो इसका स्लोप है, नहीं है। अगर ऐसे करोगी तो ये मुझे एक स्लोप मिल रहा है, क्योंकि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर ऐसे कर रहे हो तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो भी स्लोप मिलेगा। बट अगर पेंसिल में ऐसे रखूंगी तो मुझे इसका कोई स्लोप मिलेगा नहीं, तो इन सच केस अवर स्लोप इज अनडिफाइंड। वो आपको ध्यान रखना है कि थीटा अगर 90 से कम हो तो पॉजिटिव स्लोप होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 हो तो नेगेटिव स्लोप होगा, और थीटा अगर 90 है तो स्लोप अनडिफाइंड होता है। नाउ नोटेशन ऑफ स्लोप। स्लोप की नोटेशन मतलब कि ढाळनी संज्ञा શું છે, स्मॉल m છે, ओके। नाउ सी, यहाँ पे लाइन एल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, फाइन, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो, थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फाइन। यहाँ पे एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा है 0, तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan 0, तो tan 0 की वैल्यू 0, मतलब कि स्लोप 0, ओके। सो जब मैं पेंसिल ऐसे रखती हूँ, ये मेरी एक्सिस है, समझो कि ये जो नीचे है वो मेरी एक्सिस है और यहाँ पे ये मेरी लाइन है, तो इसका स्लोप है 0। अगर ऐसे रखूंगी तो स्लोप मिलेगा, फाइन, बट ऐसे रखूंगी तो स्लोप अनडिफाइंड होगा। तो अगर पेंसिल ऐसे है तो इसका स्लोप है 0। सो m इक्वल टू tan 0। नाउ L इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये जो लाइन है वो y एक्सिस से पैरेलल है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि एंगल बन रहा है 90 डिग्री। सो थीटा इज पाई बाय 2, मतलब कि 90 डिग्री। सो स्लोप हो जाएगा tan पाई बाय 2, मतलब कि इन्फिनिटी। तो वो क्या होता है, इनडिफाइन होता है, એટલે કે અવ્યાખ્યાયિત ઢાળ। એટલે કે જ્યારે બી થીટા 90 ડિગ્રી હોય તો ઢાળ તે કેસીસમાં ઢાળ કેવો હશે, અવ્યાખ્યાયિત, मतलब कि वो इनडिफाइन होगा। अब मैंने वो फॉर्मूला समझाई, वो अगर ये लाइन है a ऑफ x1 y1 b ऑफ x2 y2 है, तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, ओके। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ अ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर आपको ऐसे कोई लाइन दी गई हो, इक्वेशन दिया गया हो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, सो वी कैन डायरेक्टली फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। कैसे, m इज माइनस a अपॉन b, मतलब कि x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, એટલે કે x નો સહગુણક अपॉन y નો સહગુણક ને આગળ માઇનસ સાઇન આવશે, ઓકે, ડોન્ટ ફોરગેટ ધેટ। તો આપણે શું જોયું અત્યારે कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इतनी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि अगर हमारी लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो वो इस केस में स्लोप हो जाएगा 0। अगर हमारी लाइन पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस होगी, मतलब कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, जबकि थीटा पाई बाय 2 बनेगा, तब हमारा स्लोप हो जाएगा इनडिफाइंड, मतलब कि अव्याख्यायित। और जब हमारे पास दो पॉइंट्स दिए गए हो सेम लाइन, एक ही लाइन के, ओके, तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं ये फॉर्मूला से, y1 y2 अपॉन x1 माइनस x2।
और जब हमें ऐसा इक्वेशन दिया गया हो तब हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, m इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, मतलब कि x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हुआ है अपॉन y के साथ जो भी मल्टीप्लाई हुआ है वो वैल्यू। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको example, if a of minus 3 5 and b of 2 minus 4, find slope मतलब कि ढाल of line AB। यहाँ पे समझो कि a ऑफ x1 y1 है 3 माइनस 5 एंड b ऑफ x2 y2 है 2 माइनस 4। मतलब कि ये दोनों का डिफरेंस फिर ये दोनों का डिफरेंस। सो देयरफॉर स्लोप की फॉर्मूला m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 4 सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है मुझसे। 3 माइनस 3 5 है यहाँ पे, एक्चुअली मैंने 3 माइनस 5 कर दिया। ओके सॉरी। सो देयरफॉर m इक्वल टू y2 माइनस y1, सो y2 है माइनस 4 माइनस y1 है 5 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब कि 2 माइनस ऑफ माइनस 3। सो माइनस ये माइनस 9 और ये 2 प्लस 3 5। सो स्लोप है यहाँ पे माइनस 9/5। नेक्स्ट सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2, if p of minus 5 minus 3 and q of minus 8 minus 9, सो हमें लाइन पी क्यू का स्लोप फाइंड करना है। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, इसको नाम देते हैं x1 y1 और ये x2 y2। सो फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो ये माइनस 9 माइनस ऑफ माइनस तो प्लस 3 हो जाएगा। फिर x2 मतलब माइनस 8 प्लस 5, सो माइनस 9 प्लस 3 मतलब कि माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 3। सो ये प्लस 2, तो स्लोप m इक्वल टू प्लस 2। पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप। तो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द स्लोप व्हेन
we are given 2 points on some line. Now next example. The angle between line L and OX is 120 degree. Then find slope. ओके, सो ये OX जो है वो एक्सिस है, OX फाइंड। यहाँ पे लाइन L जो है वो 120 डिग्री का एंगल बना रही है, फाइंड। सो ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 120 डिग्री, ये थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, और समझो कि ये लाइन L है। सो द एंगल बिटवीन द लाइन L एंड एक्सिस OX, रे OX इज 120 डिग्री, तो हमें स्लोप फाइंड करना है। अगर हमारे पास एंगल हो तो हम डायरेक्टली स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप m इक्वल टू tan थीटा, एकदम इजी है। यहाँ पे tan 120 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। अगर tan 120 की वैल्यू नहीं पता है तो हमें tan 90 प्लस 30 करना पड़ेगा। ओके, 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, tan कन्वर्ट हो जाएगा cot में, cot 30। सो 90 प्लस 30 मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है, तो आंसर आएगा यहाँ पे -cot 30। अब -cot 30 की वैल्यू अगर नहीं पता हो तो वो हो जाएगी 1/tan30। tan 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√3। ओके, सो ये ऊपर चला जाएगा, सो -√3। सो स्लोप m इक्वल टू -√3। तो आपको पता चला कि स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपके पास 2 पॉइंट दिए गए हो तो स्लोप हमें फाइंड करना है y2 - y1 अपॉन x2 - xn फॉर्मूला से। अगर हमें एंगल दिया गया हो तो हम डायरेक्टली m इक्वल टू tan थीटा में थीटा की वैल्यू रख देंगे। सो वी हैव अवर स्लोप। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये इस टाइप का एग्जांपल बाकी है, लेकिन ये जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ में मैं कराऊंगी आपको। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन એટલે કે ગુજરાતીમાં કહેવાય છે સુરેખાના અંતઃખંડો। કોઈક વાર બુકમાં અક્ષાંતરો બી આપ્યું હોય છે, અક્ષાંતરો। સો બોથ આર સેમ, અંતઃખંડો और અક્ષાંતરો। सो व्हाट इज इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन? तो समझो कि एक लाइन है L इक्वल टू AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। तो ये है हमारी लाइन। ओके, तो ये जो लाइन है जो यहाँ पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट A0 पे, और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट 0B में। फाइन, तो ऑब्वियसली ये जो ये O है, OA है, वो हो जाएगा A में, क्योंकि यहाँ पे 0 to A0 है तो ये माप हो जाएगा A। फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 0B है पॉइंट, तो ये हमारा मेजरमेंट हो जाएगा B। तो x इंटरसेप्ट मतलब कि x अंतःखंड क्या है? तो x इंटरसेप्ट इज -c/a। क्या है? -c/a। मतलब कि अगर लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है तो x इंटरसेप्ट हमें मिलेगा -c/a फॉर्मूला से। सिमिलरली y इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें मिलेगी -c/b से, और स्लोप हमने आगे भी देखा, स्लोप हमें मिलेगा -a/b से। सो आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या है एक्चुअली। अगर लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 तो x इंटरसेप्ट इज -c/a, y इंटरसेप्ट इज -c/b, और स्लोप मिलेगा हमें -a/b से। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल फाइंड स्लोप and intercepts of a following
લાઇન્સ. ગુજરાતીમાં કહીએ તો નીચે આપેલી સુરેખાઓના ઢાળ અને અંતઃખંડો મેળવો. નીચે આપેલી સુરેખાના ઢાળ અને અંતઃખંડો મેળવો. સો ફર્સ્ટ ઇઝ 2x minus 3y plus 5 equal to 0. यहाँ पे हमें क्या करना है? वी हैव टू जस्ट कंपेयर अवर गिवन इक्वेशन विथ ax plus by plus c equal to 0. Comparing above equation with ax plus by plus c equal to 0. सो हमें वैल्यू चाहिए a, b और c की. a, b और c की हम लोग कंपेयर करके इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. x के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है दैट इज a, मतलब कि 2. y के साथ मल्टीप्लाई हुआ है -3, तो b की वैल्यू -3 और जो कांस्टेंट है दैट इज c, तो वो है 5. सो हमारे पास a b c है, सो वी कैन इजीली फाइंड इंटरसेप्ट एंड स्लोप. सो पहले x इंटरसेप्ट हो जाएगा -c/a. फिर y इंटरसेप्ट गुजराती में कहिए तो y अंतःखंड -c/b एंड स्लोप m -a/b. सो x इंटरसेप्ट इज -5/a की वैल्यू 2. सो -5/2 इज x इंटरसेप्ट. -5/b की वैल्यू है -3, तो मतलब कि 5/3 इज y इंटरसेप्ट. और स्लोप है -a/b. सो -a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3, सो 2/3 इज स्लोप. सो एकदम इजी है ये. एमसीक्यू के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके समझोगे जीटीयू की एग्जाम एमसीक्यू बेस हुई तो आपको ये जो टॉपिक्स है वो बहुत काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सेकंड 7x plus 6y minus 2 equal to 0. ओके, नाउ यहाँ पे a क्या है? 7 है, b है 6 और c है -2. सो देयरफॉर हम लोग x इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे? x इंटरसेप्ट इज -c/a. सो माइनस ऑफ -2/7, सो ये 2/7. y इंटरसेप्ट इज -c/b. सो ये 2/b क्या है? 6, सो 1/3. एक्चुअली माइनस ऑफ -2 होता है, मैंने डायरेक्टली लिखा है. एंड स्लोप m इक्वल टू -a/b. सो -7/6. नाउ थर्ड 3x plus 5 equal to 0. ओके, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे किससे? ax plus by plus c equal to 0 से. तो यहाँ पे a है हमारे पास, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है यहाँ पे 0, कुछ है नहीं इसलिए, और c की वैल्यू है 5. सो x इंटरसेप्ट -c/a. सो ये हो जाएगा -5/3. फिर स्लोप इज -a/b. सो -3/0. अब अगर छेद में मतलब कि डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो इट इज अनडिफाइंड. सो इट इज अव्याख्यायित, इनडिफाइंड. ओके, गुजराती में कहिए तो स्लोप अव्याख्यायित છે. एंड y इंटरसेप्ट -c/b. तो अगेन क्या हो जाएगा? 2/0. तो अगेन इट इज अनडिफाइंड.
એટલે કે अव्याख्यायित। तो अगर डिनोमिनेटर में अगर हमें 0 मिलता है तो जो स्लोप है वॉटेवर जो भी है इंटरसेप्ट या फिर स्लोप वो हो जाएगा अनडिफाइंड। सिमिलरली समझो कि हमारे पास इस टाइप का इक्वेशन 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 3 है और c इक्वल टू 5 है। तो स्लोप क्या होगा? स्लोप इज माइनस a अपॉन b, सो 0 अपॉन 3, मतलब कि स्लोप इज 0। स्लोप 0 हो सकता है, ठीक है। अगर ऊपर 0 है तो स्लोप 0, नीचे 0 है तो स्लोप अनडिफाइंड। फिर x इंटरसेप्ट माइनस c अपॉन a, तो माइनस 5/0, सो इट इज इनडिफाइंड। एंड y इंटरसेप्ट माइनस c अपॉन b, सो माइनस 5/3, फाइन। सो यहाँ पे x इंटरसेप्ट इनडिफाइंड है, स्लोप तो 0 है और y इंटरसेप्ट की वैल्यू है माइनस 5/3। सो नाउ ये जो हमने सीखा इट इज अबाउट स्लोप और इंटरसेप्ट। चलो अब हम एक लाइन के अलग अलग इक्वेशन हमें देखने हैं और उसके भी हमें कुछ एग्जांपल्स करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ગુજરાતીમાં કહીએ તો બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી પસાર થતી રેખાનું સમીકરણ। ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ્સ मतलब કે ભિન્ન બિંદુઓ, લાઇન એટલે કે રેખા, સો ઇક્વેશન એટલે કે સમીકરણ। ઇક્વેશન ઓફ અ લાઇન એટલે કે રેખાનું સમીકરણ। કેવી રેખાનું સમીકરણ? વિચ ઇઝ પાસિંગ થ્रू ટુ પોઈન્ટ્સ, ડિસ્ટિંક્ટ પોઈન્ટ એટલે કે બે અલગ અલગ બિંદુઓમાંથી પસાર થતી રેખાનું સમીકરણ। फाइन, समझो कि ये एक लाइन है, दो पॉइंट्स दिए गए हैं a ऑफ x1 y1 और b ऑफ x2 y2। समझो कि हमें कोई लाइन पे थर्ड पॉइंट p ऑफ xy कंसीडर करना है। सो वी कैन से दैट कि ये तीनों एक ही लाइन पे है, सो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ AP, लाइन AP इज स्लोप ऑफ लाइन AB। ये दोनों के स्लोप सेम हो गए, फाइन। अब अगर स्लोप AP का स्लोप हम फाइंड करें तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और AB का स्लोप फाइंड करेगी तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या फिर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2, बोथ आर सेम। हम y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं और y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। सो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 क्या है? तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल देंगे, y2 माइनस y1 माइनस x2 माइनस x1। सो नाउ ये y2 माइनस y1 में यहाँ पे नीचे लेके आती हूँ, ओके, और x माइनस x1 यहाँ पे लेके जाऊंगी। ये नेगेटिव तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, फाइन। तो ये तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है, y2 माइनस y1 यहाँ पे आ गया, x माइनस x1 यहाँ पे आ गया। तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ विच इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कौन सा? x1 y1 और x2 y2। तो इक्वेशन क्या है? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब हमें इक्वेशन फाइंड करना है, तो इक्वेशन मतलब कि उसमें x और y अननोन तो होने चाहिए। तो जो दो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको x1 y1 और x2 y2 कंसिडर करना है, और x और y तो एज इट इज रहेंगे, ओके। और एक अनदर मेथड है, लेकिन उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट याद होना जरूरी है। क्या करना है? एकदम सिंपल है, x y1 हमारे पास जो दो वैल्यू है x1 y1 x2 y2 इस डिटर्मिनेंट में हमें रखनी है, और ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा हमारा लाइन ऑफ इक्वेशन, ओके। सो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है।
So now example, find the equation of a line passing through 2, 3 and 3 minus 1. Also find slope. ओके अभी जो मैंने आपको नोट्स बताई तो मैं आपको 2 एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी दोनों मेथड्स। तो समझो कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये 2 पॉइंट है। सो लेट x1 y1 इक्वल टू 2 3 और x2 y2 इक्वल टू 3 माइनस 1। ओके, सो फर्स्ट जो इक्वेशन था वो क्या है, फॉर्मूला क्या है, y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, ये वाली y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स। इसमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसमें हमारे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। सो y एज इट इज, y1 यहाँ पे है 3, y2 है -1, y1 है 3, x एज इट इज, x1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 3 माइनस 2। सो देयरफॉर y माइनस 3 नीचे -4, x माइनस 2 नीचे 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जाएगा यहाँ पे, सो y माइनस 3 इंटू 1 दैट इज सेम, और -4 x माइनस 2। सो देयरफॉर y माइनस 3 इक्वल टू -4x प्लस 8। सो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 4x इस साइड लेके आता है, 4x प्लस y, 8 यहाँ पे आ जाएगा, सो -11 इक्वल टू 0। सो इट इज द इक्वेशन ऑफ a line passing through the given points. 4x plus y minus 11 equal to 0. 4x plus y minus 11 equal to 0. और यहाँ पे स्लोप क्या है, स्लोप क्या, हम x और y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं। स्लोप m is simply माइनस a अपॉन b, तो a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 1, सो माइनस स्लोप है यहाँ पे -4। ओके, एकदम सिंपल है। हमने क्या किया, हमें जो 2 पॉइंट्स दिए गए हैं उसको हमने नाम दे दिया x1 y1 और x2 y2। फिर ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो उसमें हमने x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू रख दी, फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया, सो वी हैव आवर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। और स्लोप तो -a अपॉन b से इजीली फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, सेम क्वेश्चन है, पॉइंट्स है, समझो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, a ऑफ 1 माइनस 3 और b ऑफ -2 2। सेम क्वेश्चन है, मैं अगेन लिख नहीं रही। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स a ऑफ 1 माइनस 3 एंड b ऑफ -2 2, ऑल्सो फाइंड इट्स स्लोप। तो हम इसको नाम दे देते हैं x1 y1 और x2 y2। अब हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे। ओके, सो डिटर्मिनेंट मेथड है x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास हमारा लाइन ऑफ इक्वेशन होगा x1 y1 मतलब कि 1 -3 1
-2 to 1 इक्वल टू 0। ओके, आपको याद होगा कि डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। अगर नहीं याद है तो प्लीज ध्यान रखो x, क्योंकि ये इजी है। एज एन इक्वेशन आपको वो ये याद रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट ये आप इजीली याद रख सकते हो। सो पहले x, तो x की नीचे की जो वैल्यू उसको एलिमिनेट करना है हमें। -3 इंटू 1 -3, यहाँ पे माइनस आएगा हमेशा 2, यहाँ पे भी हमेशा y के साथ माइनस आएगा। 1 इंटू 1 1, अब इसको एलिमिनेट करो। -2 1 -2, बट यहाँ पे भी माइनस है तो +2, यहाँ पे +1 आएगा। 2 इंटू 1 2, माइनस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 6 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर -3 -2 मतलब कि -5x, 2 + 1 मतलब 3, -3y, 2 - 6 -4 इक्वल टू 0। So this is the equation of a line. 5 -5x -3y -4 इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो ये इक्वेशन को। So लाइन ऑफ इक्वेशन हो गया -5x -3y -4 इक्वल टू 0। आप माइनस कॉमन भी निकाल सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो 5x + 3y + 4 इक्वल टू 0। और इसका स्लोप क्या होगा -a/b, सो -5/3। नॉट नेसेसरी कि आपको स्लोप ही पूछा होगा, कभी आपको इंटरसेप्ट भी पूछ ले कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट सब फाइंड करो, तो आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, सो अगेन मैं आपको फिर से रिवीजन करवा देती हूँ। हमने दो इक्वेशन देखे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये जो है वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट x1 y1 x2 y1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। याद रखो यहाँ पे y1 y1 है, यहाँ पे x1 x1 है, और यहाँ पे y2 है, यहाँ पे x2 है, बाकी का इजी है। अगर ये याद नहीं रखना तो ये डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला एकदम इजी है। xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट x1 एंड y1। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। समझो कि आपको एक लाइन दी गई हो, उसका कोई एक पॉइंट और उसका एक स्लोप दिया गया हो आपको, फाइन। तो समझो कि स्लोप m है और a ऑफ x1 y1 इज गिवन पॉइंट। तो स्लोप समझो कि ये p ऑफ xy हमें को आर्बिटरी पॉइंट ले लेते हैं, तो स्लोप अकॉर्डिंग टू स्लोप m की फॉर्मूला क्या होगी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो ये स्लोप की फॉर्मूला हो गई। अगर x माइनस x1 को यहां पे लेके आओ तो फॉर्मूला बन जाएगी y माइनस y1 अपॉन m इंटू x1 माइनस x1। सो ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन ऑफ अ लाइन, मतलब कि स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। मतलब कि अगर आपको जब एक ही पॉइंट दिया गया हो बट आपको स्लोप दिया गया हो साथ में, तो आप इजीली ये वाली फॉर्मूला से इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। कब y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। तो ये हम कब अप्लाई करना है, जब हमारे पास लाइन का कोई एक पॉइंट हो और हमें स्लोप दिया गया हो। ओके, जो प्रीवियस था ये हम फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब हमें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए गए होंगे एक लाइन के, तब हमें अप्लाई करना है। और ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है हमें जब स्लोप और एक पॉइंट दिया गया हो। फिर नेक्स्ट, इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 0। समझो कि ये जो लाइन है वो यहां से पास हो रही है, ये है ओरिजिन 0 0। तो इन केस ये जो x1 y1 है वो क्या बन जाएगा 0 0 बन जाएगा ना। x1 y1 इज बिकमिंग 0 0। तो x1 और y1 की जगह पे आप 0 रखोगे तो इक्वेशन मिलेगा y इक्वल टू mx।
मतलब कि अगर कोई इस टाइप का इक्वेशन है, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू -7x, y इक्वल टू √3x, सो दे ऑल आर, ये भी इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, बट ये कैसे लाइन है, जो सारी ओरिजिन में से पास हो रही हो। ओके, सो y इक्वल टू mx वो लाइन का इक्वेशन है जो लाइन ओरिजिन मतलब कि 0 0 में से पास हो रही है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस एंड स्लोप m। समझो, ये है इक्वेशन, लाइन है, इसका x वी आर गिवन y एक्सिस का इंटरसेप्ट दिया गया है, दैट इज c। ओके, मतलब कि a ऑफ 0c एंड स्लोप m है, तो उसका इक्वेशन बनेगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। समझो कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस एंड स्लोप m। एक लाइन है, उसका इंटरसेप्ट दिया गया है हमें c। ओके, इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस, तो ये दिया गया हमें c, तो इट मीन्स कि ये जो मेजरमेंट होगा वो हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा a ऑफ 0c, क्योंकि ये जो माप ये है ना, ये है उसका माप है c, तो मतलब ये है a ऑफ 0c, ये पॉइंट बन जाएगा a ऑफ 0c। तो स्लोप तो m है और x इंटरसेप्ट हमें दिया गया है एक पॉइंट मिल गया हमें a ऑफ 0c, सो x1 y1 की जगह पे 0c रखना है और स्लोप m, तो इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c। ओके, अब नाउ इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। समझो कि कोई एक लाइन है, वो x एक्सिस से पैरेलल है, એટલે કે x અક્ષના સમાંતર છે, તો એ ઓબ્વિયસલી 0b માંથી પસાર થશે, તો એ ઇક્વેશન ને સમજો કે આ 0b આમાં b છે, તો 0b માંથી પસાર થશે, તો એ લાઈન નો ઇક્વેશન છે y ઇક્વલ ટુ b। मतलब कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब कि y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7, y इक्वल टू -8। सो ये जो सारे इक्वेशन है वो किस टाइप की लाइंस है कि जो x अक्ष से पैरेलल है। अगर समझो कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, y x इक्वल टू -5, इस टाइप की इक्वेशंस है, तो वो जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस होगी। फाइन, मतलब कि जो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस दैट इज y इक्वल टू b, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज एक्चुअली x इक्वल टू a। मतलब ऐसी सभी लाइन के इक्वेशंस बन जाएंगे x इक्वल टू a। और समझो कि x एक्सिस का इक्वेशन क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये है ओरिजिन 0 0। अब ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 0। y क्यों ऐसा क्यों होगा, बिकॉज x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली ऑन y एक्सिस का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन, क्योंकि ये लाइन पे सारे x की वैल्यू 0 है। ओके, सो x एक्सिस का इक्वेशन है y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन है x इक्वल टू 0। अगर कोई लाइन है जो y एक्सिस से पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू a, क्योंकि वो पास हो रही है a0 में से। समझो कि कोई लाइन x एक्सिस से पैरेलल है, तो वो पास हो रही है 0b में से, तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू b। फाइन, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो लाइन के एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आपको मैं कराऊंगी। सो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू। आई रिक्वेस्ट कि आप बुक में से और एग्जांपल्स भी सॉल्व करो और ये कंसेप्ट क्लियर करो। थैंक यू।